हर हर महादेव। बहुत स्वागत है गाइस आप सभी लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल द यूनिवर्स चैरिट ऑफ टैरो पर। श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है दोस्तों, और आज श्रावण मास का है तीसरा दिन। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना राशियों के अकॉर्डिंग भी आपको ये बताया जाए कि सावन मास में शिव जी सभी 12 राशियों को क्या संकेत देना चाह रहे हैं, ये गाइडेंस भी आप तक पहुंचाई जाए। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है आज की। खुद को पॉजिटिव रखें, ये रीडिंग अब स्टार्ट होने ही वाली है और अपनी अपनी राशि के हिसाब से भी आज की इस रीडिंग को आप देख सकते हैं, वीडियो स्किप कर करके भी देख सकते हैं। और अगर अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स की भी राशियां आपको पता है, उनके लिए भी आप देखना चाह रहे हैं, तो आप इस पूरी वीडियो को भी देख सकते हैं माय डियर। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो चलिए महादेव के नाम से आज की रीडिंग की, आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आपके लिए क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो माय डियर गाइस, शफलिंग में ज़्यादा समय आपको वेट ना करना पड़े, क्योंकि आज 12 राशियों के लिए कार्ड्स हैं। कार्ड्स थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए शफलिंग में भी बहुत समय लगता, इसलिए आपको वेट ना करना पड़े। इसलिए कार्ड्स शफल करके मैंने आपके अकॉर्डिंग, आपकी राशियों के अकॉर्डिंग स्प्रेड करके रख लिए हैं। टेबल पर आपको सारे कार्ड्स शो नहीं हो रहे होंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी मैं कि आपके लिए क्या आया है। ठीक है, सबसे पहले मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस, उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, और फिर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको आगे बताएंगे। अभी शायद ये 6 कार्ड्स ही आपको टेबल पर शो हो रहे हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले हम एरीज के लिए देखते हैं कि इस श्रावण मास में भोलेनाथ एरीज को, मेष राशि वाले लोगों को क्या संकेत देना चाह रहे हैं। ठीक है, ट्रू लव। एरीज, आपके लिए ट्रू लव का कार्ड आया है। द रोमांटिक स्ट्रिंग्स इन योर हार्ट हैव प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। कोई सोलमेट आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, ट्रू लव आ रहा है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई सच्चा प्यार आपका जो है वो भेज रहे हैं। आपने मांगा था क्या यूनिवर्स से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा? रेडी हो जाइए, ट्रू लव की तरफ ध्यान दीजिए, प्यार बढ़ाइए, प्यार देने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। अगर आप ट्रू लव की वजह से परेशान हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में या फिर जिन लोगों के साथ ये रीडिंग कनेक्ट हो रही होगी उनके लाइफ में ट्रू लव नहीं है और वो चाहते हैं कि प्यार आए उनकी ज़िंदगी में, तो यूनिवर्स जो है वो आपकी लाइफ में कोई सोलमेट भेज रहे हैं। वो आपको ये संकेत देना चाह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है माय डियर एरीज। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं लियोस के लिए क्या संकेत आया है। भाई कार्ड्स मैं इधर इसलिए रखती जा रही हूँ जिससे कि टेबल पर स्पेस क्रिएट हो जाए। ठीक है, प्योरिफिकेशन का कार्ड आया है सिंह राशि वाले लोगों के लिए। इट्स टाइम फॉर ए क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। माय डियर लियोज, सिंह राशि, आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, ड्रिंक करते हैं तो ना करें, स्मोक करते हैं तो ना करें। ठीक है, नेचर के साथ समय बिताएं, काइंड हार्टेड रहें। किसी भी पक्षी को अगर आपने कैद करके रखा है, उड़ा दें। ठीक है, कभी भी नहीं रखना चाहिए। फिर भी अगर रखा है, नादानी में ही सही, नहीं पता होता है कई बार, अगर रखा है उड़ा दीजिए। ठीक है, अब बात आती है आपकी डाइट की। वेज डाइट खाइए, नॉन वेज अगर खाते हैं मत खाएं, वेजिटेरियन डाइट अपनाएं। ठीक है, मैं आपको वीगन होने के लिए भी नहीं कहूँगी, प्योर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन।
ठीक है। फास्टिंग अगर कर सकते हैं, बॉडी डिटॉक्स कैसे करेंगे? फास्टिंग अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। इससे दो काम होंगे, आपकी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगी और थोड़ा आप स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे, कुछ और कदम डिवाइन की तरफ बढ़ा पाएंगे, नज़दीक जा पाएंगे। ठीक है, ठीक है। मेडिटेशन करें, अपने दिमाग को हल्का करें, मंत्रा चैंटिंग करें, मॉर्निंग वॉक करें, हरी घास पर नंगे पैर टहलें। रोज़ नहीं कर सकते हैं, रोज़ वॉक इस तरह की नहीं कर सकते हैं, वीक में 3 डेज़ करें, 2 डेज़ इन अ वीक करें, ठीक है। लेकिन इसको अपने रूटीन में लेकर आएँ। किसी भी नेगेटिव चीज़ में आपको नहीं उलझना है जिससे कि आपकी एनर्जी ख़राब हो जाए। अब इस बात पर आते हैं। डाइट हो गया आपका, आपकी एक्सरसाइज करें, आपकी मेडिटेशन हो गई, आपकी फास्टिंग हो गई। अब आते हैं आपकी एनर्जीज़ के ऊपर। किसी भी नेगेटिव चीज़ में आपको नहीं उलझना है, ना आपको किसी से कोई टसल पालनी है, ना आपको किसी के बारे में कोई अच्छाई बुराई करनी है, कोई लूज टॉक नहीं करनी है। किसी भी चक्करबाजी में आपको ऐसे नहीं फंसना है कि दूसरे के चक्कर में आप खुद भी बहुत परेशान हो जाएं, ठीक है। जैसे अब जब हम झगड़ा करते हैं, भले ही हम गलती चाहें हमारे मैटर में किसी की भी हो, हमारी गलती ना हो, किसी और की हो, और हमने उसको डांट दिया, ठीक है। ये एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ, बहुत छोटा सा है, बने रहिएगा आप लोग वीडियो में। कई बार ये एग्ज़ाम्पल अगर ज़्यादा दो तो लोग फिर निकल जाते हैं वीडियो छोड़ देते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कभी एग्ज़ाम्पल नहीं देती, कट टू कट बात करती हूँ, जो दिखता है वही बोलती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। तो सपोज़ हमारा किसी से झगड़ा हो गया, हमने डांट दिया, लेकिन डांटा तो हमने उसको उसकी गलती पर, लेकिन परेशान कहीं ना कहीं उस वजह से हम भी उतना ही हुए जितना कि वो भले ही अगर बहुत ढीठ किस्म का व्यक्ति होगा तो शायद वो उतना परेशान ना भी हो, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अगर जेन्यून है तो हमें सामने वाले की गलती पर भी डांटने पर हमारी एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाएंगी माय डियर, ठीक है। तो इस तरह की किसी बात में इस समय में आपको महादेव यही संकेत दे रहे हैं कि उलझिए ही मत। अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन पर, क्लिनजिंग पर ध्यान दीजिए, सॉल्ट बाथ लीजिए, अपना ऑरा क्लियर कीजिए, ठीक है। और जितना भी आपको बताया है वो कीजिए। कुछ और अगर डिटॉक्सिफिकेशन के मेथड्स आपके पास है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं कुछ ड्रिंक्स वगैरह इसलिए आपको बताना नहीं चाहती क्योंकि इट डिपेंड्स। अब आपको सूट कर भी सकता है वो, आपको वो ड्रिंक सूट नहीं भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई ये सभी को सूट करेंगी, किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगी, किसी के साथ गलत नहीं करेंगी। कुछ ऐसा इन चीज़ों को करने से आपके साथ नहीं होगा जिससे कि आपको लगे कि अरे यूट्यूब पे वीडियो देखकर हमने कर लिया था और हमारे साथ ही गड़बड़ हो गई, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। सुबह उठने का रूटीन आपका तभी बन पाएगा अर्ली मॉर्निंग जब आप रात को समय से सो पाएंगे ठीक है। रात को जब आप समय से सोएंगे तभी आप सुबह समय से उठ पाएंगे और तभी अपना पूरा रूटीन दिन भर का आप फॉलो कर पाएंगे। मेडिटेशन से लेके वॉक से लेके, एक्सरसाइज से लेके, अपने काम से लेके, कब आपको उठना है, कब आपको बैठना है, कब आपको रेस्ट की ज़रूरत है, कब आपको खाना खाना है, कितनी बार आपको पानी पीना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें आप उस तरीके से फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। यही आपको कहा जा रहा है माय डियर। चलिए अब सजिटेरियस की तरफ चलते हैं। धनु राशि के लिए इस श्रावण मास में महादेव क्या संकेत दे रहे हैं सजिटेरियस को। इनर विजडम। सजिटेरियस आप बहुत नॉलेजेबल हैं भाई। क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप में नॉलेज की कमी है? You know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay, my dear. आपको सब पता है आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप अपने को पीछे रख के दूसरे को आगे बढ़ा देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
आप सब कर सकते हैं। खुद के लिए एक सेकंड थॉट मत लाया करिए मन में, ठीक है। अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना सीखिए, अपनी नॉलेज पर भरोसा करना सीखिए, अपनी इनर विजडम को अनलॉक कीजिए। जो आपको आइडियाज़ आते हैं उनको इकट्ठा कीजिए, उनकी तरफ एक एक्शन लीजिए बिना किसी डिले के। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। आपके पास बहुत ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज को बांटिए दूसरों को, उस पर काम कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। सजिटेरियस, अब हम चलते हैं टॉरस वृषभ राशि के लिए। मैसेज आया है पास्ट लाइफ। वृषभ राशि, आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? टॉरस, क्या प्रॉब्लम चल रही है आपको? दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। भाई देखिए, कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मैसेज आपके लिए ये है कि इस समय में आप लोगों की जो सिचुएशन है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। अब सिचुएशन आपकी क्या है? क्या कुछ आपके साथ हो रहा है? कुछ आपको रात को सोते वक्त कुछ फील हो रहा है, कुछ आपको ड्रीम्स में दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी चीज़ जो कि जिससे कि आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो आपको अगर मैं कहूँ तो ये कहा जा रहा है कि आपको पास्ट लाइफ थेरेपी लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मुझसे आप पर्सनली पूछेंगे तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी कि आपको पास्ट लाइफ लेना चाहिए, पास्ट लाइफ थेरेपी लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो होना था वो हो गया। अब उन चीज़ों को आप दोबारा से इस जीवन में याद करके और परेशान ही होंगे, क्योंकि जो भोग आपके हैं वो भोगने ही हैं आपको। लोग कहते हैं कि हम कर्म कटवा देते हैं या हम माफ़ी मंगवा देते हैं या कर्म कट जाते हैं, लेकिन मैं आपको, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहती इस वीडियो के ज़रिए, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, मेरा पर्सनल सजेशन आपको यही है कि कोई किसी के कर्म नहीं काट सकता। अपने कर्म आपको ही भोगने हैं, अब फिर वो चाहे अच्छे हैं, फिर वो चाहे बुरे हैं। जल्दी भोग ले या थोड़ा देर करा दे कोई, वो तो पॉसिबल है, लेकिन आप सोचें कि आप निकल जाएं, आपको करने ही ना पड़े, या आप इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर लें जिसकी वजह से आपके जो बुरे कर्म हैं वो कट जाए, तो ऐसा नहीं है। अच्छे कर्मों का क्राइटेरिया अलग है ऊपर वाले के रजिस्टर में, और बुरे कर्मों का अलग है। बुरे कर्मों का बुरा फल, अच्छे कर्मों का अच्छा फल। कोई भी चीज़ किसी की भी चीज़ को ना तो कम कर सकती है ना तो बढ़ा सकती है। यहाँ प्लस माइनस वाला रूल ही नहीं है माय डियर, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो सिचुएशन आपकी है, खैर बात ये चल रही थी, वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ है। मे बी किसी बच्चे का कुछ इशू हो सकता है यहाँ पर। इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो कोई पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हैं मुझसे, चाहे मुझसे भी ले सकते हैं, किसी और से अगर आपको मन हो तो आप वहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है, बजाय पास्ट लाइफ के। मैं ज़रूरी नहीं समझती कि पास्ट लाइफ लिया जाए, ठीक है। चलिए वर्गोस के लिए देखते हैं, कन्या राशि वाले लोगों के लिए। गाइडिंग चिल्ड्रन, यू आर गुड एट हेल्पिंग काउंसलिंग। आप लोगों को दिख तो रहा है ना प्रॉपर? You are good at helping, counseling and healing children. Use your skills to help children now. My dear Virgos, आप बहुत अच्छे हैं दूसरों की मदद करने में। आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, लोगों की मदद करते हैं। कोई परेशान अगर बच्चा है, कोई अगर इंसान है, वो अपने लिए रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप काउंसलिंग करते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के। ऑटोमेटिकली ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं कि आप किसी को एकदम भर के भेजते।
आप उसमें इतनी हिम्मत, इतना जोश, इतना जज्बा जगा देते हैं, इतना ज़बरदस्त काउंसलिंग करते हैं कि वो भूल जाता है कि वो किस फेज़ से में आपके पास आया था और कितना अच्छा, कितनी बेहतर एनर्जी में होकर वो आपके पास से जा रहा है इंसान। ठीक है, बच्चों को हील करने में बच्चों को आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, बच्चे आपसे बहुत खुश रहते हैं, आप में वो स्किल्स हैं, वो पावर है। यूज़ योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि अपने स्किल्स को उन बच्चों को हेल्प करने के लिए यूज़ करें। अब माय डियर, ये मैसेज जो है ये आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, प्लस प्रोफेशनल लाइफ की ओर भी ये संकेत आपके लिए हो सकता है वर्गोस। ठीक है, पर्सनल लाइफ से कैसे है कि अपने जो आपके बच्चे हैं, आप मैरिड हैं अगर आपके बच्चे हैं, उनके साथ आप समय बिताएं, उनकी परेशानियां जानें, उनके सुख दुख का हिस्सा बने। ठीक है, दोस्ती करें उनके साथ। प्रोफेशनल लाइफ से कैसे है, आप कोई टीचिंग ज्वाइन करें, बच्चों को कुछ सिखाएं, कुछ स्टूडेंट से अपने बात करें, मे बी कुछ एक्स स्टूडेंट को आपकी ज़रूरत हो, या यहाँ आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आपको इस स्किल को अपना करियर बना लेने की भी ज़रूरत है। आप हेल्प करें दूसरों की। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी आपके लिए आई है वर्गोस। अब हम चलते हैं कैप्रिकॉर्न्स की तरफ, मकर राशि की तरफ। बी स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न्स, मजबूत रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, खुद की एनर्जी को बनाए रखिए। ठीक है, इस कार्ड में देखिए दो दो शेर आपने कैसे पकड़ के रखे हुए हैं, एक इधर और एक इधर। इतनी एनर्जी है आप में। ठीक है, आप खुद को बहुत डोमिनेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। आप जितना सोचते हैं ना खुद को स्ट्रॉन्ग, आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। समय आने पर आप वो चीज़ें कर जाते हैं कि आप शेर के मुंह में भी हाथ दे दें। इस तरह की पकड़ है आप में, इतना मजबूत हैं आप, आपकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, लेकिन आप समझते नहीं। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है आप अपनी चाबी दूसरों को मत दीजिए। किसी भी सिचुएशन में आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वही आपकी सक्सेस का कारण बनेगी। उस स्ट्रेंथ को अपनी बनाए रखिए, उस स्ट्रेंथ को और इन्हांस कीजिए और बढ़ाइए। अगर आप थोड़ा सा डल एनर्जी में जाते हैं, आपको लगता है आपकी बॉडी वीक सी हो रही है, आपकी बॉडी में बहुत आलस आ रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए, वार्म अप रखिए खुद को। ठीक है, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो कीजिए, अपना रूटीन थोड़ा चेंज कीजिए, कुछ नया ऐड कीजिए जिससे आप खिलखिला उठें, जिससे आप फिर से बिज़ी हो जाएं, जिससे आपकी बॉडी खुल जाए एकदम, वो आलस ना रहे आपकी बॉडी में। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रहिए। बार बार आपको यही कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग रहिए माय डियर कैप्रिकॉर्न्स। ठीक है, तो चलिए माय डियर अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट 6 राशियों की तरफ। इनको आगे कर लेते हैं कार्ड्स को, जिससे कि आप लोगों को इजीली दिखाई दे सके। अब आता है तुला राशि का टर्न, लिब्रा की बारी आती है। तो चलिए देखते हैं इस महीने श्रावण मास में लिब्रा के लिए क्या आया है। काली की एनर्जी आई है, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। The old must be released so that the new can enter. My dear तुला राशि, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके जीवन में जो कि आपको ख़त्म करनी है। आप पास्ट में उलझे हुए हैं। पहले भी कई एक वीडियोज़ में आपके लिए यही बोला गया है, मुझे ऐसा याद आ रहा है। पास्ट को आप जब तक अपने रिलीज़ नहीं करेंगे, उसको भूलेंगे नहीं, अगर माफ़ करना है तो माफ़ नहीं करेंगे, भूलना है तो भूलेंगे नहीं, सबके लिए अलग अलग होगा, जनरल रीडिंग है ये। जब तक आप जगह खाली नहीं करेंगे, सपोज़ यहाँ ये ईविल आई है, यहाँ मुझे ये रखना है,
अब जब तक ये ईविल आई यहाँ से हटेगी नहीं, तब तक ये लोटस यहाँ कैसे आ पाएगा? तो ईविल आई तो हटाने की ज़रूरत है ना, यही आपको कहा जा रहा है। पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ख़त्म हो रही हैं ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि खुद नहीं हो पाएंगी। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो जब तक आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, नई चीज़ें नहीं होंगी। आप जो चीज़ें चाह रहे हैं अपने जीवन में, वो तभी होंगी जब आप स्पेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ों को ख़त्म करिए, तभी न्यू बिगनिंग होगी माय डियर तुला राशि। ठीक है, चलिए जेमिनाइज के लिए देख लेते हैं। मिथुन राशि के लिए सेक्रेट स्पेस का कार्ड आया है। क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। माय डियर जेमिनाइज, सबसे पहले तो आपको यही कहूँगी कि एक तो आप अपने घर में, दूसरा आप खुद के भी अंदर एक सीक्रेट स्पेस, एक ऑल्टर, एक कोना प्रिपेयर कीजिए जहाँ आप सुकून से बैठ सकें, शांति मिले आपको, कोई चिक चिक पिक पिक ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई आपको रोके टोके नहीं। आप वहाँ बैठकर ध्यान लगा सकें, खुद के बारे में पहले तो सोच सकें, खुद से कनेक्ट हो सकें, उसके बाद डिवाइन से कनेक्ट हो सकें, अच्छे से बैठकर मेडिटेट कर सकें। कुछ नहीं करना है, शांत होकर बैठना है बस। या फिर किसी ऐसे पावर प्लेस पर आप जाएं जहां आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकें। अब वो पावर प्लेस आपको कहाँ मिलेगा? आजकल की भाग दौड़ और भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगियों में आजकल तो मंदिर में भी इतनी भीड़ है कि वहाँ भी 2 मिनट आप ईश्वर की मूर्ति को देख भी नहीं सकते, घुसना तक मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए सजेस्ट आपको यही करती हूँ कि सुबह की धूप लें, मॉर्निंग वॉक करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, व्यायाम करें, अच्छा खाएं, वेजिटेरियन बने। ठीक है, काइंड हार्टेड रहें, ईश्वर ने जो चीज़ें बनाई हैं उनकी हेल्प कीजिए। एनिमल्स की हेल्प करें, बर्ड्स की हेल्प करें, उनको फीड करें। ठीक है, गाय की सेवा करें, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको खाना दें, गर्मी बहुत हो रही है उनको पानी पिलाएं, बर्ड्स को देखें, अपने आप के घर में जो पेड़ पौधे हैं उनकी तरफ ध्यान दें। और अगर आपके लिए कन्वीनियंट है तो आप किसी पावर प्लेस पर जाकर भी डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ से भी अपनी एनर्जीज़ को और एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, मैंने तो एक जनरल व्यू बताया कि प्रॉब्लम बाहर बहुत है, इसलिए आप ये सॉल्यूशन भी ट्राई कर सकते हैं। मेन चीज़ आपके लिए क्या है कि अपनी एनर्जीज़ को डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। आपकी एनर्जीज़ अच्छी नहीं चल रही हैं, पॉजिटिविटी अपने अंदर बढ़ाने की ज़रूरत है आपको। पॉजिटिविटी कैसे बढ़ेगी? ऐसे ही बढ़ेगी जैसे मैंने आपको बताया। आप किसी मंदिर में भी जा सकते हैं, किसी मस्जिद में जा सकते हैं, अगर आप दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते हैं, जहाँ आपको सुकून मिलता है, आप मेल हैं फीमेल हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी आप जा सकते हैं, किसी सिद्ध स्थान पर भी आप जा सकते हैं, और आप गार्डन में भी जा सकते हैं, फूल पौधे अगर आपको पसंद है। अब ये तो सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, लेकिन आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरफ आपको इशारा किया जा रहा है। ठीक है माय डियर जेमिनाइज, तो अब एक्वेरियस की तरफ चलते हैं। बहुत देर एक्वेरियस ने वेट कर लिया है, क्वाइट टाइम। आपको तो चुप ही रहने के लिए कहा जा रहा है एक्वेरियस। टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके लिए इस सावन मास में महादेव की तरफ से यही संकेत आया है कि चुप रहिए। ठीक है, खुद के साथ समय बिताइए, रेस्ट कीजिए, अकेले रहिए।
अपनी एनर्जी में रहिए, किसी और की एनर्जी अपने साथ इन्वॉल्व मत कीजिए, ना ज़्यादा बातचीत कीजिए, ना किसी के अच्छे बुरे में शामिल होइए, अपने में रहिए, ठीक है। मेडिटेशन को बढ़ाइए, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाइए और चुप रहिए। जैसे ये चुप है ना, ऐसे ही चुप, बिल्कुल क्वाइट, बस। तो चुप हैं तो चुप है, फिर इसके आगे तो हम भी नहीं बोल सकते हैं कुछ ठीक है। कोई फालतू जिरह, कोई फालतू आर्ग्यूमेंट मत कीजिए एक्वेरियस किसी से भी। अच्छा नहीं बोलने का मन है, बुरा भी मत बोलिए, बोलिए ही मत, चुप रहिए, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ है, एक चुप 100 सुख, सुना है ना आपने। चलिए कर्क राशि की तरफ चलते हैं। रिसेप्टिविटी, कर्क राशि, आपको किसी भी चीज़ को रिसीव करने में हिचक क्यों हो रही है? कैंसर्स, allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy and ability to give to others. खुद को रिसीव करने के लिए अलाउ कीजिए। ये आपकी एनर्जी को भी बढ़ाएगा, आपको अच्छी एनर्जी भी देगा और आपकी इस एबिलिटी से ना आपकी साइकिक एनर्जी भी इम्प्रूव करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अपनी इंट्यूशन को भी इम्प्रूव कीजिए और ये जो इंट्यूशन आपकी इम्प्रूव होगी ना, जो आपकी साइकिक एनर्जीज़ हैं, आप किसी भी चीज़ को भाप जाते हैं, आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस आ जाते हैं, इस चीज़ को बढ़ाइए अपनी, इससे आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट होइए। इंट्यूशन आपकी कैसे इंक्रीज़ होगी? मेडिटेशन कीजिए। आधी से ज़्यादा चीज़ों का हल जो है वो तो मेडिटेशन ही है। अब रीडिंग में यही आता है कि आप करें, आपको यही बताना है क्योंकि यही सॉल्यूशन है। कम कीजिए, ज़्यादा कीजिए, थोड़े थोड़े से शुरू कीजिए, उसके बाद बढ़ाइए, लेकिन भाई मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। शुरुआत में 10 मिनट कर सकते हैं, बहुत है आपके लिए, 10 मिनट करिए, लेकिन बैठिए तो एकांत में जाकर, ठीक है। कर्क राशि, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करिए और अगर आपको रिसीव करने के लिए क्या कहा जा रहा है, आपको हेल्प की ज़रूरत है किसी की, यहाँ कुछ रिसीव करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है बार बार, तो आप हेल्प ले लीजिए, आप क्यों हिचक रहे हैं उसमें। यहाँ कुछ किन्हीं किन्हीं लोगों के साथ कोई बच्चे का इशू भी हो सकता है, किसी बच्चे की कस्टडी चाहिए शायद किन्हीं लोगों को, हाँ, या फिर चाइल्ड बर्थ का इशू है, कोई अडॉप्शन का इशू है, आप लेना चाह रहे हैं, आप बेबी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, आप कह नहीं पा रहे हैं, आप हिचक रहे हैं, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। हिचकिए मत, खुद को अलाउ कीजिए रिसीव करने के लिए, लेने के लिए, ठीक है। जो आप में गिल्ट आ रही है ना, इस वजह से रिलीज़ कर दीजिए कि आप अगर कोई चीज़ लेंगे तो आपको हिचक हो रही है, आपको गिल्ट हो रही है, आपसे कहा नहीं जा रहा, हाँ, इस तरह की किन्हीं लोगों के साथ अगर सिचुएशन है, हटा दीजिए उसको, इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना देखिए, बोलिए हेल्प के लिए कि आपको अगर बेबी अडॉप्ट करना है तो बोलिए, ठीक है। और अगर अडॉप्शन नहीं है तो फिर क्या है, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाइए, उसके लिए डिवाइन से कनेक्ट होइए, डिवाइन से मांगिए कि आपको वो इस तरह की एनर्जीज़ दें कि आपकी इंट्यूशन और इन्हांस हो सके और बढ़ सके, और जिससे आप दूसरों की हेल्प कर सकें, ठीक है। रिसीविंग मोड में रहिए, गिल्ट मत कीजिए, आजकल गिल्ट का ज़माना नहीं है माय डियर, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, और मैं तो ये कहती हूँ कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। आपको चाहिए, डिवाइन से मांगिए,
किसी से मत मांगिए, ईश्वर से मांगिए, ठीक है। लेकिन वहाँ भी आपको रहना तो रिसीविंग मोड में ही रहेगा ना, कहना तो वहाँ भी पड़ेगा। अब ईश्वर से मांगने के लिए किस चीज़ की ईगो? आपको ईगो मत रखिए, मांगिए, सच्चे मन से मांगिए, ठीक है। चलिए वृश्चिक राशि की तरफ चलते हैं, स्कॉर्पियोज की तरफ। फर्टिलिटी का कार्ड आया है स्कॉर्पियोज आपके लिए। इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। ओके, वृश्चिक राशि, ये बिल्कुल सही समय है अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई आइडियाज़ आपके मन में बहुत समय से चल रहे थे, उन पर अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं, है ना, किसी चीज़ के लिए कोई कंडीशंस आप नई लगाना चाहते हैं, करिए, शुरू करिए। कोई भी चीज़ आप नई शुरू करना चाहते हैं, यहाँ अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिए भी ये कार्ड है। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के लिए भी ये कार्ड है और अडॉप्शन के लिए भी है। मैंने कहा ना, कुछ नया आप कर सकते हैं। समय जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सोचिए मत, काम कीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए माय डियर। टाइम ये बिल्कुल सही है। अगर आप सोच रहे हैं कि करूं या ना करूं, कैसे करूं, कब करूं, अभी करूं कि नहीं करूं, तो करिए, आपके लिए ये मैसेज है, ठीक है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। अब लास्ट स्पाइसेस का भी देख लेते हैं। गो आउटसाइड, मीन राशि, बाहर जाइए। आपके लिए तो ये मैसेज ही आ गया है। आप लोग कहाँ बंद पड़े हुए हैं, किस चीज़ में इतना घिरे हैं कि अपने लिए आपके पास समय ही नहीं है। You have been indoors too long. Go outside and get some fresh air, my dear. आपको डिवाइन ये कहना चाह रहे हैं महादेव की तरफ से, श्रावण मास में खास तौर पर ये मैसेज है आपके लिए मीन राशि पाइसिस, कि आप घर के अंदर, अपने रूम के अंदर, अपनी एक स्पेस में बहुत समय से बंद हैं, उसी के अंदर आप अपना जीवन जो है वो गुजार रहे हैं। थोड़ा बाहर निकलिए और खुली हवा में सांस लीजिए, ठीक है। मुझे पता है क्या लग रहा है, आज इस श्रावण मास में हम आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं और ये कार्ड मीन राशि के लिए आया है, तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आप जा सकते हैं ना, तो आप मंदिर होकर आइए। क्या पता आपको बाहर निकलने के लिए इसीलिए बोला जा रहा हो कि डिवाइन पावर्स आपको बुलाना चाह रही हूँ उनके पास, ठीक है। अगर बाहर जाना ही है तो किसी ऐसे पावर प्लेस पर होकर आइए जहाँ से आप कुछ अच्छी एनर्जीज़ ला सकें। अब अपने नेबर्स के यहाँ जाकर आप 4 लोगों की अच्छाई बुराई करें, उससे तो अच्छा यही है कि किसी पावर प्लेस पर जाएं और डिवाइन के आगे नतमस्तक हो, है ना। खैर, आपकी मर्ज़ी, मुझे ऐसा लगा तो मैंने कहा। तो जिस भी जगह पर आप बंद हैं, सपोज़ आप घर से बाहर नहीं निकले हैं, आप 9 to 5 की जॉब में इतना बिज़ी हैं कि खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, आप बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, घर को समय नहीं दे पा रहे हैं, कहीं आउटिंग पर नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी इवेंट में आप नहीं शामिल हो पा रहे, तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है खुद के लिए समय निकालिए, बाहर जाइए, ठीक है। अपना मूड जो है वो फ्रेश कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को फ्रेश कीजिए, खुश होइए, अपने लिए समय निकालिए, परिवार के लिए समय निकालिए और खुली हवा में सांस लीजिए। देखिए निकल के बाहर का मौसम जो है वो कैसा है। ठीक है पाइसिस। चलिए एवरीवन, तो यही थी आज की रीडिंग आप सभी लोगों के लिए, आप सभी 12 राशियों के लिए, एरीज टू पाइसिस, ठीक है। आई होप आप लोग आज के इन डिवाइन मैसेजेस से कनेक्ट ज़रूर हुए होंगे। इस रीडिंग को ज़रूर फॉलो करें, आज के इन मैसेजेस को ज़रूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हैं, इवन लाइक भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट जो लोग वीडियो देखते हैं वो तो लाइक किया करें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। डेली मैं आप लोगों के लिए इसीलिए कोशिश करती हूँ कि नई से नई वीडियोस लेकर आ पाऊँ, जिससे कि आपको आपके लाइफ के कुछ ऐसे
एरिया के बारे में गाइडेंस मिल पाए, जिनके बारे में आप शायद हिचकते हैं किसी से शेयर करने के लिए, ठीक है। इवन पर्सनल रीडिंग भी अगर आप लेते हैं तो वहाँ भी आपको बताना तो सही ही पड़ता है, क्योंकि सही बताएंगे तभी आपको रीडिंग सही मिल पाएगी। तो मे भी पर्सनल रीडिंग में भी आप लोग हिचक जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करती हूँ कि जनरल प्रेडिक्शंस आपके लिए इसी तरह की कुछ बना पाऊँ, गाइडेंस इसी तरह की लेकर आ पाऊँ, जिससे कि आप लोगों की ये हिचकिचाहट दूर हो पाए, बिना कहे ही आप लोगों को गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। उसके बाद भी अब आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो फिर इट्स अप टू यू, ठीक है। एनीवेज, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी लोगों तक पहुंचते रहें माय डियर गाइस, ठीक है। तो अब मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियोस में, और भी वीडियोस। ये तो आज 12 राशियों के लिए एक ही वीडियो था, सभी राशियों के लिए सेपरेट सेपरेट वीडियोस भी आ रहे हैं चैनल पर, आप जाकर उनको भी देख सकते हैं माय डियर, ठीक है। और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए डिटेल्स जो हैं वो स्क्रीन पर है, आप लोग अगर चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनी एनर्जीज़ को अच्छा रखिए, ग्राउंडेड रहिए। आज की इन गाइडेंस के लिए, आज की इतनी सारी गाइडेंस जो महादेव ने हमें दी है, उनके लिए थैंक्स ज़रूर कीजिए, धन्यवाद ज़रूर कीजिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।